हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और वीकेंड जो था बहुत अच्छा गया। मार्केट साइडवेज था, मतलब आई मीन अप गया प्राइस, बट बहुत स्लो स्लो गया। ये मार्केट का, ये इंपल्स का कह लो या फिर मार्केट का मूव का कह लो, ये आइडियोलॉजी है कि प्राइस जो है हम जिस चीज का वेट करते हैं मार्केट में एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। और कुछ दिन पहले ये भी सुनने को आया है कि मार्केट वेट करती है इस चीज का कि आप कब टूटे तो मैं टूटूं। आपका पेशेंस लेवल कब मार्केट से सरेंडर करेगा तब मैं सरेंडर करूंगी। ऐसा ही होता है। आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। पिछली बार मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया था और चार्ट में कोई चेंज नहीं किया मैंने। ये जब बन रहा था तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एग्रेसिव सेल आप कर सकते हो। निफ्टी का जो था, निफ्टी में कोई सेलिंग का कंफर्मेशन नहीं है। पिछले बार भी बताया था कि निफ्टी में कोई सेलिंग का कंफर्मेशन नहीं थे। स्टिल 24 की ट्रेंड लाइन है, कंटिन्यू अभी जो है मतलब अभी तक ये बना हुआ है। 24 की ट्रेंड लाइन नहीं बना है, ट्रेंड लाइन 24 की ट्रेंड लाइन टूटा नहीं है। तो मैंने बोला था कि आप इसको शॉर्ट कर सकते हो अगर आप एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हो तो। और क्या करना होगा कि आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक ना। और वो स्टॉप लॉस रखने का जो प्रोसीजर था वो ये था कि आप इसके हाई का 0.618 निकालोगे और उसमें आप ऐड करोगे एक्स की वैल्यू, तो ये तकरीबन आएगा 18,380 के आसपास आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ ऑन फ्राइडे ट्यूसडे, ये प्राइस का एक दिन फॉल आया। आप यहां पर देखोगे तो प्राइस का फॉल भी आया। हाँ, प्राइस का जो हाई लगा था, हाई लगने के बाद मतलब जो हाई लगा 18389 का हाई लगा। अब ये हाई नहीं लगा, ये प्राइस ओपनिंग ही इस पर हुआ है। तो जब डेली के टाइम फ्रेम पर हम स्टडी करते हैं, डेली के टाइम फ्रेम में जब भी हम स्टडी करेंगे तो जो स्टॉप लॉस होता है वो आपको एटलीस्ट उस दिन के लिए फॉलो करना होता है। तो अभी तक ये जो स्टॉप लॉस है 18380, वो अभी आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो फॉलो कर सकते हो इसी स्टॉप लॉस को। मतलब अगर ये ट्रिगर कर जाता है 18380, अगर ट्रिगर कर जाता है तो पोजीशन को क्लोज कर देना है। और प्राइस का जो अगला डेस्टिनेशन होगा वो होगा 18500, ठीक है, 18588, ठीक है। फिलहाल के लिए ये दोनों, अगर वो प्राइस मैक्सिमम जाता है तो ये आपका ये लेंथ बनेगा कितना, 18887 तक का, ठीक है ना। और ये 100% है। बट कंडीशन क्या रहना चाहिए कि 18380 के ऊपर प्राइस का क्लोजिंग आना चाहिए। ये ध्यान रखना कि ये जो स्टॉप लॉस है ये एग्रेसिव स्टॉप लॉस है। मतलब मैंने पहले ही बताया था और अभी बता रहा हूं कि अभी सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई है। अगर आप एग्रेसिव शॉर्ट कर रहा है तो ही आपका ये स्टॉप लॉस बनता है, अदरवाइज नहीं। अब बारी आएगी कंफर्मेशन कहां मिलेगा। अगर प्राइस को कल को अगर डाउनफॉल स्टार्ट भी होता है तो कंफर्मेशन जोन क्या है। मैं पिछले कई दिनों से आपको समझा रहा था कि ये जो डब्ल्यू बना है, डब्ल्यू का जो लेवल आ रहा है वो 18042 आ रहा है। मतलब ये काफी दिनों से, मतलब आप देखोगे तो ये पिछले काफी दिनों से, मतलब आज मई के कितने दिन से टूट नहीं रहा है ये। आप देखोगे यहां पर, यहां से आप यहां पे देखो तो ये पिछले 3 मई से ये आप देखोगे 3 मई से 18,042 ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर 18,042 ब्रेक होगा तो ये कंफर्मेशन जोन है कि 18,042 के नीचे सेलिंग ट्रिगर होगी। हाँ, लेवल थोड़ा सा दूर का है लेकिन उसको फॉलो करना होगा। ये आपका सेफ साइड है। अगर सेलिंग करना है तो, अगर कंजर्वेटिव सेल करना है तो ये सेफ साइड है 18100 या फिर 18042, मतलब 18,000, 18,100, 18,042, 18,100 एंड 18,042। ये प्राइस जो है इनके नीचे क्लोजिंग आना शुरू हो गया, एक दिन भी या 2 दिन में क्लोजिंग आना शुरू हो गया तो ये प्राइस का ट्रिगर हो जाएगा, सेल ट्रिगर हो जाएगा। अगर सेल ट्रिगर होता है तो ये लेवल्स आप ऑलरेडी मेंशन है, आप इसको एक एक करके इस चीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आपका कंजर्वेटिव है। एग्रेसिव का लेवल वही है जो मैंने आपको बता दिया। अभी तक निफ्टी में ट्रिगर नहीं हुआ है। बाइंग साइड प्राइस, अभी बाइंग साइड ट्रेंड है तो बाइंग साइड बने रहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाइंग साइड करते हो तो भी आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 18042। 18042 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गया पोजीशन क्लोज कर देना लॉन्ग और शॉर्ट में बैठ जाना, नहीं तो इसी स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रहो, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में।
बैंक निफ्टी में भी मैंने ट्रिगर यहां पर आप देखोगे तो इसका तो मैंने दिया भी था, इसका मैंने आपको क्लियर बताया भी था कि 2-4 की टेल लाइन ने यहां पर वो ब्रेक दे दिया है और प्राइस को आप शॉर्ट कर सकते हो। मैंने आपको ये भी बोला था कि आप जो शॉर्ट करोगे ये 43433 के आसपास का जो है लेवल है, इसके लिए अगर इसके आसपास प्राइस आता है तो आपको शॉर्ट करना है। और मैंने आपको जो लेवल दिया था, आपको बोला था कि इसका जो हाई बनेगा उसमें 0.618 डिवाइड बाय का 100 करते हो तो जो भी वैल्यू आएगा एक्स का, तो वो आ रहा है तकरीबन इसी का लेवल आ रहा है। तो 4 देखो वो जो लेवल आ रहा है 44040 के आसपास आ रहा है, 44,040 के आसपास आ रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये स्टॉप रख के चल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास पहले वो शॉर्ट कर चुके हो, शॉर्ट होल्ड है, तो आपको ये इसी का स्टॉप फॉलो करना है। ट्रिगर होता है प्राइस, आप पोजीशन को क्लोज कर दोगे, नहीं ट्रिगर होता है तो प्राइस को आप किस तरह से रेंज में होल्ड करोगे, इसको मैंने ए कंसीडर किया था और इस प्राइस को बी कंसीडर किया है। ये उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है, ये जो प्राइस क्लस्टर है 41845 का और आपका 42036 का जो लेवल है, वो अगर ये प्राइस जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, जो मैं आपको दे रहा हूं 100% का, ये ट्रिगर नहीं होता है तो आपका डेस्टिनेशन वही रहेगा जो पिछली बार का है। इस वीक में जो प्राइस का जो मूव था वो बहुत सिमिलर, बहुत स्लो था। स्लो मूव जहां भी होता है वो करेक्टिव राइज होता है। प्राइस में जब भी अगर वर्टिकल या कोई चीज रैली टाइप की होती है वो इंपल्स होता है। प्राइस का जो मूव था बहुत स्लो था, आप देखोगे तो बहुत स्लो प्राइस गया। और जनरली क्या होता है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करते हैं हम लोग, तो ट्रेंड लाइन में एक चीज होती है, देखो कैसे होती है इसको समझ लो पहले। जैसे कि हम लोग जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपका 1 2 3 4 5 राइट ना, तो आपको क्या करना होता है, इस ट्रेंड लाइन को मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन कहा जाता है। 2-4 की ट्रेंड लाइन को यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 रहेगा। तो जब प्राइस इसको ब्रेक करता है, मैच्योरिटी के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो ये ट्रेंड लाइन हटनी नहीं चाहिए। इसी ट्रेंड लाइन का जो फॉर्मेशन होता है वहां पर ए का फॉर्मेशन होता है, हमेशा यही होता है, चाहे वो जिगजैग का बनेगा और चाहे वो ट्रायंगल, चाहे जिगजैग का बनेगा चाहे वो फ्लैट का बनेगा। ट्रेंड लाइन जब मैच्योरिटी की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो प्राइस क्या करता है, प्राइस जो मूव करके रिवर्स करके फिर से वो उस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करता है। और यही जो जब ये टच करता है, तो जब ये टच करेगा तो ये बी का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना। लेकिन ये प्राइस को टच करना जाएगा तो इसका जो मूव होगा वो स्लो होगा, और जो ये फॉल आएगा इसका जो मूव होगा वो क्या होगा, ये फास्ट होगा। और इसी टाइम और इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइम कहां बन रहा है, इस टाइम ये बन रहा है आपका बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में ये जो मूव बना है इसको हम ए कंसीडर कर रहे हैं, और जो प्राइस का जो अपसाइड गया ये बी कंसीडर कर रहे हैं। अगेन 43433 के आसपास का अगर लेवल मिलता है, अगर आपने शॉर्ट नहीं किया तो यही एक लेवल है जो शॉर्ट कर सकते हो। ये भी आपका एग्रेसिव है, ये भी आपका एग्रेसिव लॉन्ग है, शॉर्ट है। और ध्यान रखना कि अगर दोबारा 4310110 का ब्रेक आना शुरू कर देता है, इसके नीचे क्लोजिंग आना शुरू कर देता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका ए ही था और ये आपका जो मूव गया वो बी था, और प्राइस का जो सी बनेगा वो 41845 42036 का ये जोन है जो आ सकता है सी के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। और इस वीकेंड में कुछ भी अगर अप एंड डाउन का मिस मूव होता है तो मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी चार्ट डाल रखा हूं और वो ट्रिगर हो चुके हैं, ठीक है। उस चार्ट को पढ़ो, उस चार्ट को समझो। कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो पूछो, मैं आपको समझाऊंगा। जब तक चीजें ट्रिगर नहीं हो रही हैं, मतलब आप जब तक बाय ट्रिगर नहीं हो रहा, जब तक सेल ट्रिगर नहीं हो रहा, हमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, तब तक आप इसको फॉलो करो। नेक्स्ट वीक में कुछ होगा तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा और लाइव मार्केट में आपको भी अपडेट करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखना, जय हिंद।